डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोज के फर्स्ट चैप्टर द इनचैंटेड पूल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दें, इसके राइटर हैं सी राजगोपालाचारी। तो इसका सारांश समझ लीजिए। ये पाठ महाभारत से लिया गया है और ये पाठ धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र पर प्रकाश डालता है। उनके धैर्य, दयालुता, अपने भाइयों के प्रति प्रेम और उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय देता है। वे अपने उत्तर से यक्ष को संतुष्ट कर देते हैं। यक्ष युधिष्ठिर से बहुत प्रसन्न होता है और यह यक्ष स्वयं यमराज थे, जो मृत्यु के देवता हैं। युधिष्ठिर को देखने और उनके ज्ञान की परीक्षा के लिए यमराज ने यक्ष का रूप धारण किया था। अंत में युधिष्ठिर के उत्तरों से प्रसन्न होकर और उन्हें आशीर्वाद देकर वे अदृश्य हो जाते हैं। तो सबसे अहम चीज़ है, बहुत छोटी छोटी सी बातें हम आपको बताएंगे जो आपको ध्यान में रखनी है। बहुत से बच्चे उत्तर लिखते समय, चैप्टर का नाम है द इनचैंटेड पूल, तो आप देख रहे होंगे कि इसका हर शब्द का जो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर में लिखा गया है। द का टी बड़ा है, इंचेंटेड का ई और पूल का पी। तो ये लिखते समय आपको ध्यान रखना है, किसी भी चैप्टर के टाइटल को लिखते समय पहला अक्षर हमेशा उसका कैपिटल लेटर होता है। और इसके राइटर हैं सी राजगोपालाचारी। बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादातर पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो ये पैराग्राफ है वो किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है पाठ का नाम बहुत अच्छे से, उसकी स्पेलिंग याद रखनी है और साथ ही साथ उसके राइटर का नाम याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग अब पैराग्राफ पढ़ना प्रारंभ करेंगे। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर जो हैं अपने भाइयों का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत बेचैनी से, और बहुत उन्हें प्यास भी लगा है। बहुत प्यास और बेचैनी से अपने भाइयों का युधिष्ठिर इंतजार कर रहे हैं। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। कल हमने आपको वर्ड मीनिंग लिखकर बता दी थी आपको, तो आशा है कि आप लोगों ने वर्ड मीनिंग वो याद कर ली होंगी। अब मन में युधिष्ठिर के विचार चल रहे हैं, कहीं मेरे जो भाई हैं वो किसी के श्राप का शिकार तो नहीं हो गए, या फिर अभी भी जंगल में वो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। फेंटेड मैंने बताया था हमने कि बेहोश होना, मूर्छित होना। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि वो मूर्छित हो गए हों या फिर प्यास से उनकी मृत्यु हो गई हो। Unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. जब इन विचारों को वो अपने भाइयों के बारे में सहन नहीं कर पाए कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, और साथ ही साथ उनको इतनी तीव्र प्यास लगी थी, इतनी तेज़ प्यास लगी थी, उसके कारण उन्होंने अपने भाइयों का इंतज़ार करना छोड़ दिया और वो अपने भाइयों के तलाश में और उस तालाब की तलाश में निकल पड़े कि हम उनको खोज लेंगे। तो ये जो पहला पैसेज है, इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन हैं, जिन क्वेश्चनों को आपको इसी में से देखकर लिखना है। ये बहुत आसान होता है क्योंकि आपके सामने पैराग्राफ भी है, साथ ही क्वेश्चन भी है, और उसी में से आपको आंसर छांट कर लिखना है। तो बहुत इजी है। पहला जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एवर पैसेज हैव बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन। कि सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप प्रश्न को अच्छे से समझ लें। अगर आपने प्रश्न को समझ लिया तो आपको उत्तर उसी प्रश्न से मिल जाता है।
तो यहाँ पर देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे कि हमें बहुत लंबे उत्तर रटने की या देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्वेश्चन को समझना है और उसी से हम उसको आंसर बनाएंगे। तो पहले देखिए क्या हमने आंसर भी साथ में लिख दिया है, दिस पैसेज हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द इंचेंटेड पूल। तो ये पहले पार्ट का उत्तर हो गया कि ये पार्ट जो है इंचेंटेड पूल से लिया गया है। सी राजगोपालाचारी इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। और इस पाठ के जो लेखक हैं वो ऑथर मीन्स होता है लेखक, सी राजगोपालाचारी। ठीक है। दूसरा है व्हाट हैड द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिरा गॉन इन सर्च ऑफ। तो कहते हैं कि व्हाट हैड द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिरा गॉन इन सर्च ऑफ, कि युधिष्ठिर के भाई किसकी तलाश में जाते हैं। तो आपको ने अभी पैराग्राफ पढ़ा जिसमें मालूम है कि वो पानी की तलाश में जाते हैं। तो क्वेश्चन से हम लोग उठाएंगे, द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिरा हैड गॉन इन सर्च ऑफ वाटर। तो आपने देखा लास्ट में सिर्फ आपको क्या ध्यान देने हैं कि वाटर, बाकी हूबहू वैसा ही आपने आंसर में लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज युधिष्ठिर वेट फॉर हिज ब्रदर्स। तो इसमें पूछ रहा है कि युधिष्ठिर अपने भाइयों का कैसे इंतजार कर रहे थे। तो युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। तो कैसे इंतजार कर रहे थे, आपके ऊपर पैराग्राफ में दिया हुआ है। युधिष्ठिर जो हैं वो बड़ी बेचैनी से, बड़े चिंतित होकर और प्यास से व्याकुल होकर अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। व्हाट वाज युधिष्ठिर्स फियर अबाउट हिज ब्रदर्स। अब उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि युधिष्ठिर को अपने भाइयों के बारे में क्या भय सताता है। तो युधिष्ठिर फियर्ड, फियर का फियर्ड हो जाएगा पास्ट टेंस में, दैट हिज ब्रदर्स हैड बीन कर्स्ड। कर्स्ट माने होता है श्राप देना या साप, और दे हैड डाइड ऑफ थर्स्ट। कहीं उनको डर सताता है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी के श्राप के प्रभाव में आ गए हों या फिर वो प्यास से उनकी मृत्यु हो गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड ही गिव अप वेटिंग फॉर हिज ब्रदर। उन्होंने क्यों अपने भाइयों की प्रतीक्षा करना छोड़ दिया, इंतज़ार करना क्यों छोड़ दिया। तो आंसर हम देखेंगे, ही गिव अप वेटिंग फॉर हिज ब्रदर्स बिकॉज। उन्होंने अपने भाइयों का इंतज़ार करना छोड़ दिया बिकॉज, क्योंकि ही कुड नॉट बियर द फियरफुल थाट्स अबाउट देम एनी लॉन्गर। क्योंकि वो उनके बारे में इतने भयानक, इतने खतरनाक जो उनके मन में विचार उठ रहे थे उनको ज़्यादा सहन नहीं कर सकते थे। तो व्हाट डिड ही डू देन, फिर उन्होंने क्या किया, देन ही स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल। तो अंत में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने भाइयों और तालाब की तलाश में वो निकल पड़े। तो इस तरीके से हमारा एक पैराग्राफ यहीं पर ख़त्म होता है और आप देखते हैं इसमें से लगभग बहुत छोटे छोटे से 6 क्वेश्चन फॉर्मेट किए गए हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा तो इसका आंसर लिखना बहुत आसान है। इस बार हमने क्वेश्चन आंसर आपको लिख कर बता दिए हैं। जो हम नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन पढ़ाएंगे, यानी कि एन्चेंटेड पूल का जो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ाएंगे, उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन देंगे और आपको आंसर स्वयं उस पैराग्राफ से लिख कर दिखाने होंगे। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी जो PDF है, इमेज फाइल है, वो हम आपको भेज देंगे, जिसमें से आप इसको अपने नोटबुक पर लिख लीजिएगा। थैंक यू।